हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 23 फरवरी को हुए संस्कृत के क्वेश्चन का आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम लोग कि आज के क्वेश्चन का आंसर की क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपका कोई भी सेट हो आप इसको मिला लीजिएगा। हम क्वेश्चन बोलते जाते हैं और इसमें से वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है कि लंबम उदरम यस्य स का समस्त पद क्या होगा। तो लंबोदरा होगा। क्या होगा? लंबोदरा होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन का, यानी आंसर नंबर डी होगा। जो जिस क्वेश्चन का हमें आंसर पूरा कंफर्म है उसी में हम आपका उसी का आंसर बता रहे हैं। कहता है भारत किससे सदा सेवित है। तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी। चलिए अगला है हमारा, कहता है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो राम प्रवेश राम की। किसका है? राम प्रवेश राम की। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला जो है क्या है। हमारा क्वेश्चन है, आपका मिलाते जाइए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैथ, साइंस, आर्ट्स किसी भी तरह का तैयारी करना हो तो आप मेरे चैनल पे आएँ। और इसके साथ पॉलिटेक्निक ITI की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए कहता है भिखन टोला गाँव है, तो ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो टंकरा नाम करके गाँव में हुआ था। किसमें हुआ था? टंकरा नाम करके गाँव में। कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, कर्मकांडी। किसमें? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कहता है अयम जटाभि तापस प्रतीयते, इसमें कौन सा विभक्ति है और 21 सूत्र में है। तो इत्थम भूत लक्षणे। क्या होगा? इत्थम भूत लक्षणे। हम आपको वही आंसर बता रहे हैं जिसका हमें 100% आंसर सही होने का पता है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ITI, पॉलिटेक्निक इत्यादि की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हिम्मत बने और हम आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आएँ और अच्छा अच्छा न्यूज़ लेके आएँ। कहता है छात्राणाम डैश तपः। तो अध्यायनम। क्या होगा? अध्यायनम। चलिए, और इसके साथ ही आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ कब रिजल्ट आएगा, कैसे कॉपी जांच होगा, किस तरह से पासिंग मार्क्स है, सारी बातों को यहाँ पर बताया जाता है। कहता है स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो शिवरात्रि। क्या? शिवरात्रि। उन्हीं में उनको चूहा खाते हुए वो देखते हैं। कहता है रमणीयानी तीर्थयानी किम संजनयंती। रमणीया तीर्थ का क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो भक्ति को। किसको? भक्ति को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता कथम मारात्मके त्वयं विश्वास किसकी उक्ति है। तो ये हो जाएगा इसका वाघ का। किसका? बाघ का। चलिए कहता है भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है। तो ये कर्ण साहब बोलते हैं। कौन? कर्ण, जो एक कर्णवीर दानवीर कर्ण का एक चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम पहले क्वेश्चन को तैयार किए, उसके 100% सही होने की गारंटी है। कहता है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो स्त्री और नारियों से, सॉरी पुरुषों और नारियों से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन क्या है। कहता आलसशाला में आग किसने लगवाई। तो मंत्री बृहस्पति ने आग लगवाई थी। कहता है आलस तथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है। तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहला आलसी। कौन? पहला आलसी ये बात बोलता है। कहता है O+E के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए। क्या बनेगा? ए। कहता उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उन्न। कौन सा? उन्न। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आप पॉलिटेक्निक, ITI और बिहार बोर्ड से जुड़ी जानकारी यहां से ले सकते हैं। चलिए कहता है करण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है। तो तृतीया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है युवा शब्द का मूल रूप। तो यवन होगा। क्या होगा? यवन होगा। कहता है जयति किस धातु का रूप है। तो जी का है। किसका? जी का है। चलिए अगला है। कहता पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो आप याद रखेंगे गांधी सेतु। मिलाते जाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। कहता वागदान किस संस्कार में होता है। तो विवाह में। किसमें? विवाह। इसको हम लोग बरमाला भी बोलते हैं। सुलभ कौन है। तो सतत प्रियवादी। कौन? सतत प्रियवादी।
चलिए अगला है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया, तो क्षमा को, किसे, क्षमा को। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन फटाफट। कहता है चंद्रशेखर में कौन समास है, तो कर्मधारय, कौन है, कर्मधारय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है, तो कारक का, किसका, कारक का। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। कहता क्वा प्लस अपी, ओके, क्या होगा, क्वापी, क्या होगा, क्वापी। गायक का विच्छेद होगा तो गय प्लस अकह। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पंचानाम तंत्राणाम समाहारा, तो पंचतंत्रम हो जाएगा, क्या होगा, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का मिला हुआ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से नहीं छपा है, मैंने कोई कैमरा में नहीं आया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटन देवी से, किससे, पटन देवी से। चलिए कहता गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो वो सिख के थे, किसके थे, सिख के थे। कहता अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता क्रिया के साथ किसका साक्षात है, तो समास, आपको याद है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, जो क्वेश्चन ठीक से नहीं छपा आया है कैमरा में उसको हम छोड़ रहे हैं, फिर भी आप मिलाते जाइएगा। कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो आप मिलाइएगा रामायण, किससे, रामायण। कहता है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किसमें है, तो मंदाकिनी वर्णन में, किसमें, मंदाकिनी वर्णन में। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है, तो मित्रलाभ से, किससे, मित्रलाभ से। चलिए कहता इदम स्वर्ण कंगनम गृहात, तो ये कौन बोला था, ये भी बाघ ने ही बोला था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता शुक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया, कवच और कुंडल, क्या लिया, कवच और कुंडल। कहता इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, तो ब्राह्मण के रूप में, किसमें, ब्राह्मण के रूप में। अगला देखते हैं क्या है भाई फटाफट। कहता द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है सप्ताह, क्या होगा, सप्ताह। कहता बालकयो किस विभक्ति का रूप है, तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा षष्ठी, क्या हो जाएगा, षष्ठी। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, गंगायाम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्र की, किसका, शास्त्र की। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है। कहता भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण, कितना हो जाएगा, किससे हो जाएगा, विष्णु पुराण। कहता भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, तो बिल्कुल अब इसलिए कि भारत ही होगा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले पार्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ क्या है। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक, ITI और बिहार बोर्ड से जुड़ी जानकारी मिल सके। कहता किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, तो आप याद रखिएगा द्वंद्व, क्या होगा, द्वंद्व। चलिए अगला है शैशवावस्था में के संस्कार कितने हैं, तो 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री, क्या होगा, नेत्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से, किससे, परोपकार से। चलिए कहता है सारा संसार अपना परिवार के समान है, किसके लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, किसके लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पतिरेव डैश बाला नाम जननी गति, तो स्त्री नाम होगा, क्या होगा, स्त्री नाम। चलिए कहता कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश कटे वर्षिमन, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीसरा आलसी। किसने कहा था, ये तीसरा आलसी ने। कहता कत्वा प्रत्यय किस पद में है, तो पठित्वा में है, किसमें है, पठित्वा में है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आप पॉलिटेक्निक के और ITI के वीडियोज के साथ।